इसके पश्चात हम सभी भक्तगण गुरुवर से विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया अपना मंगल प्रवचन दे के हमें कृतार्थ के हम धर्म का प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हिरण्य खग्गिणाय रुतारी मोह सिर सिरण बिहू आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की, आदिनम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य वनकुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदो वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशिना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीष जगत कल्याणी है। आचार्य वनकुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य वन विश्व सार जी महाराज उस व्याख्यान पर अपनी विशेष देशना को देते हुए कह रहे हैं, सुनो धर्म के व्याख्यान को, सुनो धर्म के मर्म को। जब तक धर्म का मर्म ज्ञात नहीं होगा तब तक धर्म का बोध नहीं होगा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। धर्म का मर्म जानना है तो धर्म का व्याख्यान सुनना पड़ेगा, और धर्म का व्याख्यान सुनना है तो पहले धर्म का मर्म जानना पड़ेगा। किसी भी वस्तु के जब तक अंतस को हम नहीं जान पाएंगे, हम उस वस्तु को भी नहीं पहचान पाएंगे। आप जब किसी व्यक्ति की पहचान करना चाहते हो, किसी व्यक्ति को जानना चाहते हो, तो पहले आपको उसके अंतस के हृदय को जानना पड़ता है। तभी उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान हो पाता है, उस व्यक्ति का संपूर्ण ज्ञान हो पाता है। कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो जब तक अंदर की कंटेंट आपको अच्छे से ज्ञात नहीं हो, तब तक आप उस वस्तु के बारे में नहीं जान पाओगे। ये वस्तु है क्या आखिर में, इससे फायदा क्या होता है। कंटेंट को जान लोगे तो वस्तु को जान लोगे, और कंटेंट को नहीं जान पाओ इसके तो आप भटकते रहोगे, वस्तु है क्या, ये वस्तु है क्या। एक छोटा सा उदाहरण, कुछ दिन पहले खांसी की कुछ दवाइयाँ लिखाई गई पर्चे पे। एक डॉक्टर एमपी से उसने फ़ोन से कुछ दवाइयाँ लिखी, और दवाइयाँ मार्केट से मंगाई गई, बाज़ार से। एक दवाई नहीं मिल रही थी, उसके लिए गुवाहाटी भेजना पड़ा। उस दवाई के लिए कहाँ भेजना पड़ा, लेने के लिए गुवाहाटी भेजना पड़ा। सीसी 80 रुपये की, जाने के 1000, आने के 1000, ठीक है ना। फिर वहाँ पे घूमने के 1000, तब जाके 80 रुपये की दवाई मिली, ठीक है। और जब यहाँ पर वो दवाई आई तो उसका कंटेंट पढ़ा, क्या है, आपको विश्वास नहीं होगा, वो दवाई तो अपने पास ही थी, शुद्ध फिटकरी।
अब नाम था स्फटिका भस्म, नाम क्या दिया उसे, स्फटिका भस्म, अब नाम दे दिया। अब आदमी स्फटिका भस्म, पता नहीं क्या है स्फटिका भस्म, कौन सी बड़ी दवाई है, कौन सी दवाई है, कौन सी दवाई है, उसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसके कंटेंट का पता ही नहीं है ना अपन को। स्फटिका भस्म होती क्या है पता ही नहीं है। बाद में जब उसको लाए देखा है क्या उसमें, उसमें लिखा था शुद्ध फिटकरी, बस और कुछ नहीं इसमें। जो फिटकरी को गर्म करके कूट के पीस दिया, बस वो हो गई स्फटिका भस्म, उसकी फिटकरी की भस्म। जब तक वस्तु के कंटेंट नहीं पता होता तो हम भटकते हैं, हमें तो यही चाहिए। कोई कहे फिटकरी डाल दो, नहीं नहीं नहीं, वो स्फटिका भस्म लिखी उसमें, वो डालेंगे तब जाकर वो कंटेंट पूरा, मतलब दवाई पूरी होगी। यदि पहले से दिमाग में बोध होता इसका नाम ये है, चलो नहीं मिल रही कोई बात नहीं, यहीं फटकरी को गर्म कर ले रहे गैस पे और उसको पीस के मिला ले रहे, हो गया काम। पर ज्ञात नहीं है ना वस्तु, वस्तु का बोध नहीं है, इसलिए हम भटक रहे हैं। हमें धर्म का बोध नहीं है, इसलिए हम अनादिकाल से भटक रहे हैं। उसके कंटेंट पता चल जाए हमें धर्म के, तो हमको हमारा भटकना खत्म हो जाएगा। हम भटके क्यों? व्यक्ति यहां से गुवाहाटी गया क्यों, वहां से आया क्यों, गया भटका क्यों? क्योंकि उसको कंटेंट पता नहीं था उसका। यदि पता होता तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, वहीं बैठे बैठे काम हो जाता। यही है बस। आशीर्वाद कह रहे हैं कि व्यक्ति को धर्म का मन पता नहीं है। जब तक धर्म का मन पता नहीं होगा तब तक लोगों के तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा रहेगा। पर्यूषण विधान में कोई पंडित जी जाते हैं, विशेष काम करने पड़ते हैं, तब उन्हें कोई सुनता है, कोई बुलाता है। वहीं साधु आकर बैठ जाए तो अपने आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये दिगंबर भेष का तंत्र है। बिना भेष के तुम किसी समुदाय की चर्चा नहीं कर सकते, बिना भेष के तुम किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। हर दर्शन ने अपना अपना एक भेष चुना है। आप सारे दर्शन के बारे में देख लो, आप किसी धर्म के बारे में चल जाओ, वहां पर अपनी बात को रखने के लिए एक भेष रखा गया है। ये व्यक्ति इस धर्म की बात को रखेगा। जैसे जैन धर्म की बात करने के लिए मुनियों का एक भेष है, ये जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये सर्वोपरि है जैन धर्म में। किसी के फकीर हैं, किसी के पीर वो हैं, किसी मौलवी हैं, किसी में फादर हैं, तो किसी में मठाचार्य हैं, किसी में शंकराचार्य हैं। सबके एक एक भेष है कि नहीं है? छोटा सा छोटा कबीर पंथ हो, तुलसी पंथ हो, कोई सी पंथ हो, कुछ भी है, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, ओसवाल हो, सेतवाल हो, अग्रवाल हो, कोई भी धर्म ले लो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पंजाबी, पैगंबर, हर धर्म में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा किया गया है जो उस धर्म का प्रतिनिधित्व करता है कि नहीं? कोई भी ऐसा धर्म नहीं जहां पर उसका एक प्रतिनिधित्व तैयार नहीं किया गया, एक भेष तैयार नहीं किया। कोई भगवा का वस्त्र पहनकर अपना कर रहा है, तो कोई सफेद वस्त्र पहन के कर रहा है, तो कोई काले वस्त्र पहन के, कोई नीले, तो कोई पीले, कोई हरे, गुलाबी, कोई बिना वस्त्र के। सबने एक भेष तैयार किया है, तब जाके अपने संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करे। यही तंत्र है। वैसे कोई नहीं सुनता, वैसे कोई बात नहीं मानता, सब एक से दिखाई देते हैं, लेकिन सबके बीच में से एक अलग दिखाई देना चाहिए जिसकी बात सुननी है। वो कुछ अलग रूप में दिखाई देना चाहिए, तब तो लोग उसकी बात सुनेंगे। जब तक वो अलग रूप में नहीं दिखाई देगा, कोई उसकी सुनने तैयार नहीं है। यही तंत्र है। कुछ हटके कर देना, जो कुछ हटके किया जाता है उससे लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। जब जब तुम कुछ हटके करोगे, लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। यही तंत्र है। एक व्यक्ति की दुकान नहीं चलती थी, मतलब कोई दुकान पे देखते ही नहीं था, लोग उसकी दुकान से लेना तो छोड़ो, कोई देखता भी नहीं था उसकी दुकान की तरफ। तो उसने कहा क्या करूं, सब करा के देख लिया उसने, पूजा पाठ, वास्तु मास्तु सब सुधरवा के देख लिया, कोई देखे नहीं रहा उसकी दुकान पे।
तब एक व्यक्ति आया, उसने कहा लोग आपकी दुकान पर देखेंगे और आपसे बात भी करेंगे। अच्छा, क्या करना पड़ेगा? मैं एक तंत्र करूंगा, बस एक तंत्र करूंगा और देखना लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे, तुम्हारी दुकान पे भी खड़े होंगे। हाँ कि हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले 50,000 रुपया। ठीक, उसने दे दी 50,000 रुपया। लो भैया। उसने क्या किया, जो दुकान का बोर्ड था उसको उल्टा लगा दिया। दुकान का जो बोर्ड था उसे क्या किया उसने? उल्टा लगा दिया। बस क्या था, जैसे ही उल्टा लगा के नीचे उतरा और आधे घंटे बाद, ए भाई साहब आपका देखो दुकान का बोर्ड उल्टा लगा है। अच्छा ठीक है कर लें। अच्छा ये चेन कब आई है? ये चेन कितने रुपए की? मतलब जैसे व्यक्ति दुकान पे आया तो कोई ना कोई नजर पड़ेगी ना, और उसकी दुकान चलने लगी। हो गया था। कुछ हटके दिखाना। सबके बोर्ड सीधे होते हैं, कभी किसी दुकान का बोर्ड उल्टा होता है क्या? सब बोर्ड सीधे होते हैं, बस एक बोर्ड उल्टा था तो लोगों को अरे ये उल्टा क्यों लगाया है, और लोगों को आदत होती है सलाह देने की। दूसरी बस अच्छाई तो कुछ दिखती नहीं है, सबको बुराई गलतियां दिखती हैं, अरे तुमने उल्टा उल्टा लगाया। अब उसको चुलबुली बचती कहने की, आके कहेगा भी। यही हो गया तंत्र, ये हो गया तंत्र। कुछ नहीं करना पड़ रहा है, हटके एक भेष बनाना है, हटके कोई काम करना है, बस हो गया तंत्र। आचार्य भगवान कह रहे हैं किसी से तुम्हें कुछ भी नहीं था, मात्र तंत्र था, लोगों को कैसे बिठाया जाए इसलिए एक भेष बना दिया था। अब इस भेष को देखकर लोग बैठ जाएंगे। यदि आपके घर के सामने कोई उपद्रव कर रहा है, तो कोई आपको परेशान कर रहा है, तो टेंशन मत लेना, आप कुछ नहीं करना। आप क्या करना, एक पत्थर पर सिंदूर पोतना, एक नींबू पर थोड़ा सा सिंदूर लगाना, रोरी लगाना लाल कलर की, और 2-4 नारियल के टुकड़े लेके और 1-2 कांच की चूड़ी लेके टोट टाड़ के उसके घर के आगे फेंक आना। तुमने कुछ भी नहीं किया, ना कोई मंत्र पढ़ के किया, कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे भी डाल दिया तुमने, बेचारा सामने वाला टेंशन में पगला जाएगा। क्या हो गया, कौन क्या कर गया मेरे घर में? कोई तुमने बिल्कुल भी कोई जादू टोना उसके घर पे नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस तुमने क्या किया, एक नींबू के टुकड़े करे, उस पर थोड़ा रंग लगा दिया, 2-4 चूड़ी तोड़ के डाल दी, 1-2 बाल के टुकड़े डाल दिए, 2-4 श्रीफल के टुकड़े डाल दिए चिटक बना के, बस इतने में देखो उसका पसीना पसीना हो जाए। क्या हुआ है? तंत्र हो गया है। क्या हुआ है? एक तंत्र हो गया। सामान से भी कोई ने नींबू यदि ऐसी नहीं भी हो और आपके इधर फेंक दिया होगा बिना कुछ सोचे भी, तब भी आप टेंशन में आ जाओगे। मेरे दरवाजे पे आज नींबू मिला, अभी तक घटनाएं घट रही थी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अब घटना घटे, अरे वो नींबू मिला था ना, हमारे घर कोई ने कुछ कर दिया पक्का। अब शांति से जीने वाला अब टेंशन से जी रहा है, शांति से जीने वाला अब चिंताओं से जी रहा है। आधे बेखे आचार्य कह रहे हैं यदि कोई परेशान करे, आप कुछ नहीं करना, आप तो पत्थर उठाना, सिंदूर पोत कर रख देना, वहां श्रीफल के खंड बिखेर देना, कुछ आधे टुकड़े चूड़ियों के फेंक देना, फिर देखो आप क्या होगा। ज्ञानी तो नींबू निचोड़ कर पी जाता तो भी कुछ नहीं होता, भूत नहीं लगते, और सिंदूर डाल दिया तो क्या हो गया। सुनो, धर्म की व्याख्यान को सुनो। आज से नींबू टांगो मत, मिर्च टांगो मत, पुण्य को टांगा लो। पुण्य टंगा है प्रबल तो जगत के ना मिर्च काम करेगी ना नींबू काम करेगा। पाप कर्म तीव्र है तो नींबू भी काम कर जाएगा, मिर्च भी काम कर जाए। नींबू को टांग कर तू सुखा रहा है, किसी बेचारे को पिलाता तो शांति हो जाती। ज्ञानी क्या सोच रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसे कैसे अनुभव किया जाए, इसकी विद्या तंत्र मंत्र में है। तंत्र मंत्र एक रासायनिक क्रिया है, ये तो भैया भौतिक तंत्र की बात हो गई। अब समाधि तंत्र ये भी एक तंत्र है। सबके हाथ खुले हैं
कुछ भी समझ नहीं आया, मुट्ठी बंद कर लो, अभी समझ आता है। आचार्य हाथ खुलने कुछ भी समझ नहीं आया कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही मुट्ठी बंद करते हो देखो ताकत आ जाती नहीं आती। ऐसे आप किसी चीज में मारो नहीं लगेगा, और वही मुट्ठी बांध के मारो तो कहां से आई ताकत? यही तंत्र। हाथ में कोई गर्मी नहीं है, भनी नहीं, हाथ तो रगड़ लो तो, आपस में घर्षण करो तो गर्मी आ जाती है। आचार्य कह रहे हैं हाथ खुले हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुट्ठी बंद कर लो अभी समझ में आ जाता है, नहीं तो हाथ रगड़ लो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, ऊष्मा आ जाएगी, ठंडक समाप्त हो जाएगी। ये कैसे आई है? गर्मी आई नहीं है, विललन हो गई थी, पर जब तुमने घनत्व किया तो संग्रह कर लिया तो ये गर्मी हो गई। विललन हो रहा था, वो शिव ने तुमने संगठित कर ली तो गर्म हो गई। कोई जादू नहीं हुआ है, कहाँ से आया? रासायनिक क्रिया है। जो चीज़ जब विललन में फैली होती है तो उसमें ऊर्जा नहीं होती, उसी चीज को जब घनत्व कर लेते हैं तो उसमें ऊर्जा आ जाती है। वैसे पानी उबलता रहे उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी पानी को ढांक के नहीं उबाला जाए तो गैस बनेगी। वही पानी को गैस बनने लगेगी। क्या है ये? भाप के इंजन कैसे चले? पानी से तो इंजन चला, भाप के इंजन चले ना, भाप के, गैस के इंजन गैस से चले, भाप से चले, कोयले से इंजन चले। ये क्या आग से इंजन चलता है कभी? पानी की गैस बनी, उस गैस का प्रेशर इंजन पे पड़ा, सो इंजन घूम रहा। कोयले डालने से गैस नहीं चल रही थी, कोयले डालने से नहीं चल रही थी, वो कोयले डालने से वो उष्णता पैदा की जा रही थी, उससे वाष्प बनाई जा रही थी, पानी की वाष्प बन रही थी। इधर बॉयलर में पानी भरा हुआ है, इधर नीचे से आग चल रही है। कभी आपने सोचा होगा कैसे चलता था रेल का इंजन? कोयले से थोड़ी ना चलता था, आग से थोड़ी ना चलता था। आग से कौन सा इंजन चलेगा? जल जाएगी आग से तो। क्या कर रहे हैं? वो पानी भरा हुआ है, वो पानी को गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, उससे गैस निकल रही है, वो गैस जाकर प्रेशर से इंजन को घुमा रही है। बस उससे रेलगाड़ी चल गई। जब आइंस्टीन ने देखा कि पानी को रखा, ये तो भाप से उठ रहा है, फेंक रही है चीज, पानी गर्म हो रहा है और वाष्प से चीज फेंक रही है, बस दिमाग लगाया, इसी बात से फिर तो गाड़ी भी आगे बढ़ सकती है। बढ़ गई। स्ट्रीम कोई तंत्र नहीं था। अरे उसने गाड़ी चला दी। उसने क्या चला दी? उसने दिमाग लगाया, रासायनिक क्रिया। आचार्य कह रहे हैं जो विललन था उसी को घनत्व कर लिया, पर जब तुमने घनत्व कर दिया, संग्रह कर लिया, ऐसी मेरे मित्रों मोक्ष मार्ग है, साधना है, तुम्हारा चित्त बिखरा हुआ है, सो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसी चित्त को इकट्ठा कर लो, इधर उधर के विषयों से हटा के एक विषय पर एकत्रित कर लो। आप देखो कि जो वस्तु आपको दुर्लभ थी वो वस्तु आपको सुलभ हो जाए। विललन है हमारा चित्त 10 जगह भटका हुआ है, दिमाग 10 जगह लगा हुआ है, एक जगह नहीं स्थिर हमारा। थोड़ी देर यहाँ, थोड़ी देर वहाँ, फिर उस विषय पे, फिर उसे 1760 विषय हम सोचते रहते हैं बैठे बैठे। कभी थोड़ी देर इस विषय पे दिमाग चलता है तो फिर यहाँ से हटके नहीं, फिर दूसरे विषय पर चले जाता है। एक विषय पर स्थिर नहीं है। जिस दिन एक विषय पर स्थिर हो जाएगा, दिगंबर मुनियों की साधना ग्रंथों में पढ़ो कि ठंडियों में भी ऐसी साधना कर रहे हैं कि पसीना निकल रहा है, कड़ाके की ठंडियों में भी, कड़ाके की ठंडियों में भी शरीर से पसीना छूट रहा है। जंगल में बैठे कैसे साधना करते होंगे आप सोचो उस समय। ठंडी, बरसात, शीत वासना, ग्रीष्म वासना, वर्षा काल,
ये सब जंगलों में निकालते थे, नदी के किनारे बैठ के निकालते थे, पर्वत की चोटी पर बैठ कर निकालते थे। तो नदी के किनारे बैठे बैठे भी जहाँ पर आदमी जम जाए, ऐसे स्थान पर भी शरीर से पसीना चू रहा है। ये क्या हुआ? उन्होंने अपनी सारी शक्ति को एकत्रित किया, संगठित किया। इतनी गर्मी इकट्ठी हो गई अंदर, इतनी गर्मी उठ गई कि बाहर की ठंडी असर ही नहीं कर रही। ये थी साधना है। पहले घनत्व सीखो, संग्रह करना सीखो। कुछ नहीं सीखना तो घनत्व करना सीखो। ज्ञानियों, आप देख रहे हैं इन आँखों से, तेरी आयु जा रही है, शक्ति क्षीण हो रही है। आंखें बंद कर लो, तेरी शक्ति तेरे भीतर रहेगी। हम जितना देख रहे हैं उतनी हमारी शक्ति क्षीण हो रही। आश्चर्य करें, जितना देख रहे हैं उतनी शक्ति क्षीण हो रही। आप देखना बंद कर लो, आंखों से जो शक्ति निकल रही थी वो अब शक्ति निकलना बंद हो जाए। जितना हम ज्यादा बोल रहे हैं उतनी शक्ति हमारी क्षय को प्राप्त हो रही। आप उपवास जिस दिन करते हो उस दिन हालत खराब हो जाती है। शाम तक आते आते शरीर ऐसा हो जाता है जैसे एकदम अब मर सा गया, कुछ चीज़ से कुछ वजनदार काम मत करवाओ। दिन भर काम किया, ऐसे थक गए और शाम को तब ऐसे हो जाता है व्यक्ति। कोई बिना कार्य ही थक जाता है, कोई करने से थक जाता है, शाम तक हालत खराब हो जाती है। वही कार्य आप मौन से करो, आप देखो कितनी शक्ति रहती है शरीर के अंदर। जिन दिन आपने उपवास किया है उस दिन आप मौन ले लो पूरे दिन भर का, और ज़्यादा किसी से बोलना नहीं, देखना ज़्यादा मिलना नहीं, कुछ मत करो। अपने कमरे में बैठो और जाप साधना करो आंख बंद करके। आप देखो आप पूरे समय शाम तक भी ऐसे लगेगा नहीं कि आपने उपवास किया है, इतनी एनर्जी रहेगी। क्योंकि हमारी बहुत सारी एनर्जी हमारे बोलने से निकल जाती है, बहुत सारी एनर्जी हमारी देखने से निकल जाती है, आंखों के माध्यम से, मुंह के माध्यम से। इस माध्यम से हमारी शरीर की एनर्जी जाती है। आपने आंख बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया, अब एनर्जी जाएगी कैसे? पूरे समय आप एकदम एनर्जेटिक रहोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने उपवास किया है। ढक्कन बंद कर लो, आचार्य वर कह रहे हैं ढक्कन बंद करो। बंद ढक्कन की चाय जल्दी पक जाती है, खुले ढक्कन की में बाहर बास निकल जाती है। फिर बंद ढक्कन में वस्तु जल्दी पक जाती है। कोई वस्तु पकाना है तो ढक्कन बंद करके रखो, जल्दी पकेगी नहीं पकेगी। वही खोल के रखो तो बार बार देखते रहो, चम्मच घुमाते रहो, पक जाएगी। फिर बंद करके छोड़ोगे तभी पकेगी। अब तुम आए और बार बार चम्मच घुमा रहे चावल में, पक गया क्या, पक गया क्या? अरे बंद करके रख दो, 3 सीटी लेने दो, अभी पक जाएगा। ढक्कन बंद करो। जितने ढक्कन बंद होंगे बाष्प अधिक उतनी अंदर बढ़ेगी, उतना मोक्ष मार्ग तेरा जल्दी होगा। भौतिक द्रव्यों से सिद्धि के लिए जीव द्रव्य को धारण लाते हैं, और जीव द्रव्य की सिद्धि के लिए भौतिक द्रव्यों को धारण ला रहे हैं। आचार्य वगैरह भौतिक द्रव्यों को धारण से जीव द्रव्य की सिद्धि करते हैं, और जीव द्रव्य की सिद्धि से भौतिक द्रव्यों की सिद्धि करें। जैनाचार्यों की यही शैली थी। मेरे मित्र सत्य बताऊं, कभी कभी जितना गहरा आता उतना गहरा व्यक्ति बोल नहीं पाता। आचार्य वगैरह जितना गहरा व्यक्ति सोचता है ना उतना गहरा बोल नहीं पाता। सबके दिन एक से नहीं होते, जितना गहरा आता है, पर मुख तक आते आते ये आंखें आपको देख लेती हैं तो तुरंत अंदर चला जाता है। क्या बताऊं इनको? आचार्य क्या कह रहे हैं कि जितना गहरा सोचते हैं उतना गहरा बोल नहीं पाते, क्योंकि जब बोलने की सोचते हैं तो लोगों को चेहरा देखते हैं, अरे इनके दिमाग से ऊपर जा रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उस बात को अंदर ही अंदर वापस ले लेते हैं। व्यक्ति को देख के बोलना पड़ता ना। यदि समझ में नहीं आएगा और अपन बोलते चले जाएंगे तो उसको पल्ले नहीं, अगले दिन से कोई सुनेगा ही नहीं। श्रोता को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है, इस श्रोता का चेहरा बता देता है। श्रोता को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका चेहरा बता देता है। उसके चेहरे से समझ में आ जाता है कि ऊपर से जा रही है बात, उसके चेहरे से समझ में आ जाता है हाँ बात अंदर प्रवेश कर रही है, सुन रहा है। जब जब व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा तो व्यक्ति इधर उधर देखना शुरू कर देगा, बात करना शुरू कर देगा, अथवा इधर उधर देखना शुरू कर देगा, अथवा ऐसे नीचे करके बैठ जाएगा, देखेगा नहीं। अब उसे समझ में आ ही नहीं रही, अब क्या देखे? व्यक्ति गौर से उसी बात को सुनता है जो उसके दिमाग में चढ़ती है, आती है।
नई दिमाग में आती ऊंची बात होती है, समझ जाता कि ये तो अपने लेवल की बात नहीं है। जो अपने लेवल की बात नहीं है तो या तो ऐसे बैठ जाएगा नीची मूर्ख के, अथवा इधर उधर देखेगा और बातें करने लगा। इससे इस लक्षण से समझ में आ जाता है